सुप्रभात बच्चों, आज दिनांक 5 मार्च 2020 है। जैसा कि हम देखते हैं, हम एक दूसरे को किसी न किसी नाम से व्यक्त करते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, मार्कर। मेरा नाम है सुमित्रा और इस शहर का नाम है चंडीगढ़। तो वैसे ही हमें संबोधित करने के लिए किसी न किसी नाम की आवश्यकता होती है और उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा वह होती है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रमेश, जयपुर इत्यादि। दूसरा भेद है इसका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र। अब इसमें मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का तो नाम नहीं लिया, छात्र लिया है, इसका मतलब उसके पूरे समूह का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार के आधार पर हमें उसके भाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लालिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि। भाववाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। मूल भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें हमें भाव तो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उसके सार्थक खंड नहीं कर पाते। जैसे ठंडा, गर्म इत्यादि। और एक भेद है इसका, वो है यौगिक भाववाचक संज्ञा। यौगिक भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें हमें भाव तो मिल जाते हैं, उसके साथ साथ सार्थक खंड भी होते हैं। जैसे पशुता। पशुता, पशु, धन, ता, यानी इसके हमने सार्थक खंड कर लिए, तो ये क्या हो गई, यौगिक भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे अपनापन। अपना धनपन। तो इसके टुकड़े हो गए, तो ये भी यौगिक संज्ञा हो गई। जैसे रामत्व, राम धन त्व इत्यादि। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मीन्स होता है पदार्थ, अर्थात वह संज्ञा जिसमें हमें किसी पदार्थ का बोध होता हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पीतल, सोना, चांदी,
तांबा, घी, वायु इत्यादि। और इसका दूसरा भेद है समूहवाचक। समूहवाचक यानी वह जातिवाचक संज्ञा जिसमें हमें पूरे समूह का बोध होता हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, अब मैंने यहाँ पे सेना नाम लिया तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर पूरी सेना को एक साथ बोल रही हूं, तो इसका मतलब ये क्या है, समूह है। भीड़, भीड़ में अब एक तो नहीं है, बहुत से हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। समूह, जातिवाचक का समूहवाचक भेद है। तो बच्चों, जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा।